नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अक्सर हम एक समस्या से जूझते हैं कि अगर लोग हमें जज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट थिंग और हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम? तो इसका सही जवाब शायद सद्गुरु के पास है। और आज की वीडियो इसका टाइटल है व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू एंड हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। आज हम इस वीडियो को स्टडी करने जा रहे हैं। मेरे साथ है मेरे दोस्त और को-होस्ट अविनाश जी। अविनाश जी, आपका हाय। स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में सद्गुरु जी हमें क्या सिखाते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। So Sadhguru, sometime back. आईआईटी खड़गपुर ना? पता हाँ नहीं हाँ मैं तो हाँ हम हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है, ये पैनल में थी। ओके मुझे याद आ रहा है। ठीक है। ओके I happened to be in a situation where a friend of mine was drunk. So when she was in the drunk state, she was repeatedly saying that please don't judge me as I'm drinking. Please don't judge me. It is, but she's lost her judgment. But she doesn't want you. ओके So my question is whether it is alcohol or not, in life, why are we so apprehensive about being judged by others? And how can we not let this come on our way of being happy? Look at me. Say, I'm always stoned. Never touched a substance, but always stoned. You can judge me whichever way you want. Because है ना आईआईटी खड़गपुर? अरे अपना वो है, शायद अच्छा अपना ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल। अच्छा ओके ओके मैं कभी याद आ रहा है? मतलब ये देखिए ना, ये पोर्शन याद है? हाँ लग तो रहा है वही आईआईटी का हाँ ही हाँ, है। वही है, बता रहा हूँ ना मैं तो यहाँ बैठा हुआ था ना, इसलिए मुझे याद है बढ़िया से। ओके ओके याद है इसीलिए आपको अच्छे क्योंकि से जो याद होगा मेरे लिए हाँ, नहीं, वो जो पैनल में 2 लड़के हैं ना, उसमें हाँ एक हाँ लड़के से मेरा परिचय हुआ था जस्ट इस इवेंट से कुछ दिन पहले ही। वो स्केटिंग अच्छा वगैरह करता है, रात को नहीं हमारे कैंपस में हाँ हाँ स्केटिंग हाँ वगैरह हाँ करते थे लड़के, तो उसी में से ही दैट गाय इज़ वन ऑफ देम। ओके तो इसने मुझे कहा भी था कि आई विल टीच यू स्केटिंग, पर उसके बाद फिर कभी टाइम नहीं मिला, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया उससे। ठीक है, ये आईआईटी खड़गपुर का है। हाय गाइस, ये आईआईटी खड़गपुर में जब सद्गुरु 2019 में हमारे फेस्ट में आए थे, हर साल जो फेस्ट होता है कॉलेज में, उसका ये स्निपेट है। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना बाबा अपने को कि मेन मेन मुद्दा क्या उठाई उस लड़की ने? कि लोग जज कर रहे हैं मुझे, मैं कुछ भी करूँ लोग जज ना करें। शी इज़ जस्ट आस्किंग नहीं दैट थिंग। फिर? लोग जज कर रहे हैं उससे कैसे मैं बॉदर ना हूँ और लोग जज कर रहे हैं जो भी कर रहे हो मैं हैप्पी कैसे रहूँ मोस्टली बहुत लंबा मतलब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो बहुत ही मतलब 10-12 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में घुसा घुसा हुआ है बट सॉर्ट ऑफ यही पूछ रही है कि हाँ मतलब एग्जिस्ट अगर यही है तो मेरे को कोई जज करे उससे मैं कैसे वो दर्द से निकलूं उस जज करने के मैंने बाद अनअफेक्टेड रहूँ जज कि ना ठीक है, करे आपको जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, आई डोंट केयर, उस मोड में कैसे रहूँ? हाँ, एक्चुअल सही क्वेश्चन यहाँ पे जो मतलब है ना मतलब जिसका हुँ, सद्गुरु आंसर शायद अभी करने वाले हैं। तो जो सही हुँ, क्वेश्चन जिसका सद्गुरु आंसर कर रहे हैं शायद, वो शायद से ये होगा कि या वीडियो का टाइटल के हिसाब से मैं बस बोल रहा हूँ कि हुँ। क्योंकि जज तो सब कोई को लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है? और ये नॉर्मल है। तो हाँ, लेकिन कैसे उससे मेरे को असर ना पड़े क्योंकि सद्गुरु भी आंसर में बोलते हुए स्टार्ट किए ना कि मैं स्टोन्ड हूँ, तुमको जैसे जज करना करो। जज तो करना बिना कर लो। मैं स्टोन्ड है, अगर तुमको स्टोन्ड नेचर को जज करना है, तो हुँ, मैं जज करो, लेकिन मैं बिना कुछ किए स्टोन्ड हूँ। तो मतलब सद्गुरु तो बहुत डीप आंसर देंगे बट वही है कि लाइक हुँ, क्वेश्चन ये है कि जज तो हुँ, करेंगे लेकिन मेरे को असर कैसे ना उससे पड़े। हुँ। चलिए आंसर सुनते हैं क्या बोल रहे हैं वो। हुँ, one thing is, I'm stoned in such a way that I have not lost my judgment at all. And at the same time, whichever way you judge me,
has absolutely no impact on me because I'm completely stoned. Having said that, why this consumption of alcohol and drugs is growing the way it's growing in the world is, this is because the heavens have been collapsing. Yes, I was in Bangalore just 3-4 weeks ago. There were over 8,000 people doing a 2-day program with me. And just casually I asked, how many of you think you will go to heaven? Only 5 hands went up. Then I asked, are you all the hell people? यहाँ पे ये जो सदगुरु का पॉइंट है ना, हेवन इज कोलैप्सिंग, ये एक्चुअली मेरे को जहां तक याद है 2016-17 का डिविनिटी का मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं ना, मतलब पेपर छापते हैं, ये सब करते हैं, हार्वर्ड में जाते हैं, उसमें भी ये एक बहुत बड़ा था, लाइक कोलैप्स ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग टूट गया। मतलब एक मतलब कहने का मतलब एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोग धर्म के तरफ आकर्षित नहीं है ना, क्योंकि धर्म जो स्वर्ग देता है उसके आसपास का स्वर्ग अर्थ पे आ चुका है, बट अभी भी हम खुश तो नहीं है। तो मतलब जो धर्म मतलब यहाँ पे हम लोग रिलीजन की बात कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब जो भी जिस भी फॉर्म के रिलीजन, कोई भी रिलीजन, सबका एक स्वर्ग का आइडिया है, तो वो स्वर्ग टूट रहा है, क्योंकि हम समझो जो हमारे धर्म के इमेजिनेशन का स्वर्ग था, मोरलेस उसमें आज हम जी रहे हैं। बट मुझे लगता है कि धर्म की जगह ना वी शुड यूज रिलीजन वर्ड। धर्म एक बहुत ही डिफरेंट है, और एंड बोथ ऑफ अस नो कि धर्म इज टोटली डिफरेंट एंड रिलीजन इज टोटली डिफरेंट, तो वी विल इंटेंशनली यूज रिलीजन, है ना? हाँ, बात वो वही बात है, सही बट बोल अब रहे हैं। हाँ, मैं इंडियन हूँ तो मेरे लिए रिलीजन कुछ होता नहीं है सच। हाँ, तुम वही। एक तरीका लेकिन मतलब लेकिन हमारे लेकिन लेकिन फिर धर्मा बोलने से फिर बाकी जो सारे दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, वो उसमें कवर नहीं होते हैं प्रॉपरली। सॉरी, हाँ, तो मतलब वो लोग रिलीजन, हाँ रिलीजन एग्जैक्टली। मैं बस कुटुम्बकम तो वाला तो सब एक इंडियन ही फिलोसफी में धर्म बहुत ही डिफरेंट चीज है, और रिलीजन पब्लिक को समझ में आता है। जिसको जिसको लोग रिलीजन समझ रहे हैं ना आजकल, धर्मा दैट इज रिलीजन, तो हम लोग रिलीजन वर्ड बोलेंगे ना या पंथ बोलेंगे, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। कि आप बिल्कुल सही बोले कि सभी रिलीजन जो है एक ना कुछ स्वर्ग और नर्क का शगुफा दे के रखे हैं। तो कोलैप्स कर रहा है, मैंने ये कोलैप्स कर रहा है पब्लिक के माइंड में कि यार ऐसा कुछ है कि नहीं है, आई डोंट केयर। मतलब इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी है जो सोशियोलॉजी और ये सब पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सोसाइटल स्ट्रक्चर गिर रहा है। आपका स्वर्ग का आइडिया कम हो रहा है, तो आपके लोग रिलीजन कम फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन कम फॉलो कर रहे हैं, तो रिलीजन का आप समझ रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोरालिटी आता है। तो मतलब बहुत कुछ मतलब लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक तो भगवान को आध्यात्मिक तरीके से लोग समझने की कोशिश कर ही रहे हैं, और एक साइंटिफिक तरीके से जो बचपन से हो रहा है, मतलब हमेशा से। मतलब हाँ, No. अब तो पहचान रहे हैं ऑडिटोरियम अपना, अब कालिदास ऑडिटोरियम। हाँ, कितनी बार बैठे हैं अपने यहाँ पे? सॉरी, हाँ, नेताजी ऑडिटोरियम। हाँ, कितनी बार बैठे हैं हम लोग यहाँ पे? हैं? अरे कितनी मूवीज देखी हैं? मतलब मैंने बहुत देखी है यहाँ पे। चलिए। It's just that both heaven and hell have collapsed in people's minds. This is the first time in the history of humanity that this many people in the world can think for themselves. Otherwise, your priest, your mullah, your pandit or a book was thinking for you. The first time that so many people can think for themselves. Or they're thinking right, thinking wrong, there are many issues about that. But they're thinking right, thinking wrong, but they're thinking. So all illogical things are naturally collapsing. Still, this generation has not fully walked away from it, still there is fear. They can't openly say, there's no goddamn hell or heaven. They're still fearful about it, but they're trying to make a little heaven for themselves here. So, hey, wait. So naturally, when they're not able to do it for themselves out of their own intelligence, they will fall back on chemicals. Today, just to take
very affluent societies, because every society is aspiring to be like that. Let's say you take United States, which is the most affluent nation on the planet right now. 70% of US population is on prescription medication. Another 30%, of course, buying it off the back streets. ये कितना मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं बाबा कि हाँ, एक अभी फुल पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट 70% भी अगर मैं मान के चलूँ, जो डाटा में दिया गया है कि उनको अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए किसी न किसी फॉर्म में किसी मेडिकेशन में घुसना पड़ गया। तो कहने को तो वो सो कॉल्ड हाइली डेवलप्ड सोसाइटी है, हाइली फास्ट फॉरवर्ड, बट दे आर मिसिंग समथिंग कि अरे फाइनली यूएस का यहाँ पे जो सदगुरु जी जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना यहाँ पे, हुँ, ये बहुत डीप है। मतलब आप समझ हुँ, रहे हैं, यूएस ही इकलौता ऐसा कंट्री है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा बंदूक हैं। तो वहाँ पे हुँ, थोड़ा-सा कैपिटलिज़्म, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मैं कम्युनिज़्म या सोशलिज़्म किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट समझिए वहाँ पे कुछ चीज़ों में कैपिटलिज़्म जो है ना, लोगों को गलत तरीके से अब्यूज़ कर रहा है। तो उसका एक अभी सबसे रीसेंट एग्ज़ाम्पल, मतलब डाइग्रेस करूँगा टॉपिक से, हुँ, जो ट्रम्प का इलेक्शन था ना, हुँ, तो अभी समझिए आपको ओपियम वार याद है? हुँ, मतलब चाइना थोड़ा को एक्सप्लेन कीजिएगा? फ़ोर्सफुली ओपियम खिलाया गया था, मतलब एक हाँ, वॉर हाँ, में। हाँ, हाँ। तो अच्छा। अभी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यूएस में चाइना एक समझिए, इन्होंने अभी यूएस में ऐसा है कि आप प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मोर और लेस अफ़ीम की गोलियाँ मिल जाएगी। हुँ, तो मतलब हाइली कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है? बट आपको प्रिस्क्रिप्शन से आराम से मिल जाएगा। तो हुँ, अब चाइना ने क्या किया है कि उस गोली से कुछ अच्छा वर्ज़न नकली हुँ, यूएस के मार्केट में डंप कर रहा है। जिससे अच्छा, मतलब मतलब क्या बोलूँ, समझा। मतलब ये वही हाँ, ट्रम्प मतलब का मैं इलेक्शन था। यही सोच रहा था जब इतना सच है कि ये जितना झूठ है वो नहीं पता, ये ट्रम्प का इलेक्शन कैंपेन में ये चीज़ था। बता रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं ये ये फ़र्क इस था। बात पे इसलिए रुका ना जानबूझ के, क्योंकि जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और लाइव जब सुन रहा था इस टॉक को, तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड विद दिस डाटा और मुझे लगा कुछ देर के लिए कि कोई रैंडम डाटा है कि क्या है एंड एक्चुअली आई सर्च दैट थिंग ऑन इंटरनेट और मुझे मिला था ये चीज़। तो अरे बहुत मतलब, मतलब मैं शॉक था कि अरे यार 70% 7 आउट अरे ऑफ वहाँ 10 पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ही गलत तरीके से हुआ है तो। हाँ। हुँ, Most affluent nation. Obviously, affluence is not working. To be healthful, you need chemicals. To be joyful, you need chemicals. To be peaceful, you need chemicals. To be ecstatic, of course, that is ecstasy. So, अच्छा यहाँ पे केमिकल्स को लेकर केवल मेडिसिन की बात नहीं हो रही है एक्चुअली। यहाँ पे हर सब चीज़ कुछ। इंक्लूड हो रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस वी आर ले रहे हैं, टू बी हैप्पी और टू ज़ोन्ड आउट, है ना? ज़ोन्ड आउट बोलते हैं ना कि ज़ोन आउट हो गया। तो हाँ, वो नहीं आखिर मतलब ये लिया क्यों सही जा हो रहा है? गया है। सिर्फ़ प्लेज़र के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भी शादी-विवाह में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं लोग, ठीक है? तो वो एक तरह का हुँ। ओकेज़न हम लोग बनाते हैं कि हमें सेलिब्रेट करना है टू द एक्सट्रीम और उसके लिए हमें नहीं, उसका एक रीज़न वो चाहिए। नहीं है। अच्छा। सद्गुरु जो बताना चाह रहे हैं उसका रीज़न ये है कि आपने तो एक हेवन का इमेजिनेशन कर लिया कि मैं शादी में हुँ, जाऊँगा, मुझे इतना मज़ा आना चाहिए, ऐसा फ़ील होना चाहिए। बट वो हो नहीं रहा है, हुँ, हुँ, क्योंकि आप आइदर मोमेंट में नहीं जी रहे हैं या गीता के हिसाब से आप में अहंकार है। मतलब अगर अहंकार हुँ, का सही डेफिनिशन में लंबा हो जाएगा, बट मान के चलिए आपकी हुँ, आइडेंटिटी, आइदर ड्यू टू योर आइडेंटिटी आप हुँ, मज़ा नहीं कर पा रहे, तो अब आप क्या करेंगे? केमिकली इंटॉक्सिकेट कर दो। मतलब अब ब्रेन हुँ। को वो फीलिंग नहीं आ रहा है, तो ब्रेन को बेवकूफ़ बना दो, मतलब डंब कर दो दारू पिला के या सब्सटेंस अब्यूज़ करके। अच्छा। तो मतलब ये हम लोग करे आ रहे हैं, बट दे आर एम्प्लीफायर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है? हुँ। तो समझिए, बट अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हो ना, तो मैं कुछ को एम्प्लीफाई क्या ही करूँगा, आपका दुःख को एम्प्लीफाई ए कर दूँगा। एम्प्लीफायर्स फॉर हैप्पीनेस दैट वी थिंक वो है कि नहीं वी डोंट नो और एक्चुअली में नहीं है दे शायद, आर जस्ट लेकिन बट वी थिंक मतलब कि एम्प्लीफायर नहीं, फॉर मतलब अगर हैप्पीनेस आप है इस वो। तरह से समझिए कि आप ठीक है, आप अगर बहुत ही मोमेंट में रह रहे हैं, तो आपको केमिकल्स आपका ऑलरेडी इतना आ रहा है कि वो दारू से आप हाई नहीं हो पाओगे या जो भी होना होता है, ठीक है? हुँ, लेकिन समझो जो लोग नेचुरली बहुत नीचे, उनके लिए वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। बट अगर आपका खुद ही हैप्पी नहीं है, तो आपका मूड को वो एम्प्लीफाई करेगा। आपका मूड उदास लेकिन है तो और उदास मैं कर देगा। यहाँ पे एक चीज़ जोड़ता हूँ मैं कि जनरली वी मिस्टेक
प्लेजर एज हैप्पीनेस। सो हम लोग इस इंटॉक्सिकेशन से, मैं देखिए मैं ये अल्कोहल और इसके खिलाफ नहीं हूँ। इफ समथिंग इज इन लिमिट, इन योर कंट्रोल, देन आपकी चॉइस। बट मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं एक बात मैं एक ऐड करना चाहता हूँ हम्म, कि हम लोग प्लेजर को हैप्पीनेस से सोचने लगते हैं कि प्लेजर इज हैप्पीनेस। अब प्लेजर हाँ, क्या होता है, टेम्पररी होता है, और हैप्पीनेस एक परसिस्टेंट चीज है। बट यस, ये इंटॉक्सिकेशन क्या है, उस प्लेजर को हाइप करता है और हमें लगता है कि वी आर हैप्पी। हमें बोलना चाहिए कि नाउ आई एम मोर प्लेजरस, हमें यस, ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। यस, ये चीज क्योंकि हम है, कंट्रोल प्लेजर इज करते हैं डिफरेंट एंड हैप्पीनेस इज टोटली डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली। हैप्पीनेस के लिए मुझे मतलब कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे किसी के लिए कोई मैंने कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए ही नहीं। प्लेज़र के लिए एग्जैक्टली। हमें चाहिए हो सकता है। चाहे वो फिज़िकल नीड्स हो, आपका मेंटल नीड्स हो, वो फिज़िकल एक्सटर्नल चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं प्लेज़र के लिए, हैप्पीनेस के लिए नहीं। हैप्पीनेस बाहर वाले चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही हैं, स्टिल वी कैन बी हैप्पी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, इंटरनली वी कैन बी हैप्पी। तो यस, वन है, एक तरफ है हैप्पीनेस और एक तरफ है प्लेज़र। तो प्लेज़र हैप्पीनेस का बहुत छोटा एक अपभ्रंश है कह सकते हैं, बहुत छोटा बट स्पाइक। आपका जितना अच्छा क्लैरिटी है कि प्लेजर क्या है, हैप्पीनेस क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अभी भी जो है ना, जो छोटा सा आप भ्रंश बोले ना, उसी को हुँ, लोग हैप्पीनेस समझते हैं। मतलब जब मोमेंट पीपल हुँ, रियलाइज हैप्पीनेस इज मोर देन प्लेजर, लोग छोड़ देंगे फट से। हुँ। अच्छा, इससे भी बड़ा हाई है, इससे भी सदगुरु वही बोल रहे हैं कि अच्छा आओ स्टोन करके दिखाते हैं तुमको। नहीं, जैसे कल ही आपसे मैं ऑफ कैमरा एक बात किया था ना कि जो साधु संत होते हैं, वो अचानक से हम्म, हर चीज़ छोड़कर त्याग कर चले जाते हैं। तो वी थिंक, बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने ये सब चीज़ मोह-माया छोड़ दिया, माने पेन छोड़ दिया। एक्चुअली हम्म, उन्होंने वर्ल्ड का सबसे भयंकर पेन अडॉप्ट किया। इसी के यस, बारे में बात हुआ था ना। तो हम्म, उनको ये प्लेज़र वगैरह, उन्होंने प्लेज़र त्यागा है, हैप्पीनेस नहीं त्यागा। यस, दे आर द मोस्ट ग्रीडी पीपल फॉर हैप्पीनेस। दे आर द मोस्ट सही ग्रेटिव। बात, उनको एग्जैक्टली, फुल भाई, उनको हैप्पीनेस चाहिए, फुल टू हैप्पीनेस चाहिए। वो एग्जैक्टली, पार्शियल नहीं चाहिए। भाई मैं आपको दे रहा हूँ ना प्लेज़र, 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 कम ऑन कीप दोज़ प्लेज़र्स विद राइट, योरसेल्फ। आई वांट द बल्क फुल सब्सटेंस हैप्पीनेस, मेरे को पूरा चाहिए। वो उसमें यस, कूद जाते हैं। दे आर द मोस्ट ग्रीडी पीपल जो सन्यासी हैं। किस सेंस में? हाँ, वो हैप्पीनेस का जो रियल है ना कुआँ, उसमें कूद जाते हैं सीधा वो, कि हमको अपने को वो चाहिए। है कि नहीं? ऐसा ही कुछ है। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात आइए चलिए देखते हैं। I'm not even looking at it morally. It's never a moral issue for me. If 90% of this population right now is on chemicals, believe me, the next generation that we produce will be a generation which is much less than us. If we produce a next generation less than ourselves, we have committed a crime against humanity. ये जो लाइन है आगे, इस पे क्या बोलते हैं, मैं देखता हूँ सदगुरु जी क्या बोलते हैं, बट ये जो लाइन है अब, इस पे क्या बोलना है आपको कि इफ विल प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज लेसर देन अस इन एनी सेंस, इन गुड एस्पेक्ट, दैट्स द क्राइम। क्या हाँ, लगता है मतलब आपको? दिस इज द बिगेस्ट क्राइम, मतलब क्राइम अगेंस्ट गॉड। गॉड ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया जो कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहा है, एंड वी ह्यूमंस थ्रू आवर ओन मेकिंग हैज लाइक टर्न द व्हील्स ऑफ रोटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब बिगेस्ट हम्म, क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी, आई वुड से। वैसे नेचर, हम लोग हमेशा एक शब्द यूज करते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ नेचर, द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। इवोल्यूशन का मतलब ही है टू इवॉल्व, टू बी यस, बेटर। और अगर हमने जहां भी उसको 1% भी अगर इंक्रीज नहीं किया, अगर इवन वी बिकम स्टैटिक, वो भी क्राइम है कि आपने एक से एक टाइम पीरियड ऐसा चला गया हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे नेचर में, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ इन पॉजिटिव सेंस। वो भी नेचर के खिलाफ एक, नेचर का अपमान है। बिकॉज हाँ, नेचर या सोसाइटी या जो भी इकोसिस्टम है वो इवॉल्व ही करना चाहता है। स्टैटिक का और कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हाँ, और जो है कि मतलब नहीं? सफरिंग का नेचुरल रीजन है ना, वो यही है कि हम्म, अगर आप मान लीजिए इतने मतलब इग्नोरेंट हैं, तो आपको नेचर बता रहा है कि देखो तुम सफर कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा है, रुक हम्म, जाओ। यू आर हम्म, डूइंग व्हाट एवोल्यूशन टॉट यू अगेंस्ट दैट। हम्म। तो मतलब कि बहुत सब कुछ एकदम इंटरलिंक्ड है। हम लोग को सब कुछ बस यही चाह रहा है, हम लोग बेटर बने, इंक्लूडिंग तो सदगुरु। इसी तो इस पे जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो इस टॉपिक को याद रखिएगा पकड़ के, इस पे थोड़ा सा और इन लास्ट डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कि बहुत ही ये मेरे लिए बहुत वन ऑफ द इस वीडियो में अभी तक का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है कि इफ वी आर नॉट इवॉल्विंग आवर नेक्स्ट जनरेशन इन हम्म, पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स द बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट गॉड बोल लीजिए,
अगेंस्ट अगेंस्ट एवरीथिंग। नेचर बोल लीजिए, अगेंस्ट दिस सिस्टम यूनिवर्स। ठीक है, इस पे आगे बात करते हैं। Because the next generation must be at least one step ahead of us, otherwise we've lost it. We've lost the entire process of civilization एग्जैक्टली। when we produce a next generation which is actually less than us. So, we are heading towards this rapidly unless we teach individual human beings how to simply sit here and be blissed out. Stoned enough or no? Just look at me. But am I conscious enough, alert enough, clear enough? If there was a way to intoxicate yourself without losing your judgment, without losing your awareness, without losing your intelligence, it's a great thing. Yes. Intoxication is a fantastic thing. Only problem is, it takes away your judgment, it takes away your intelligence, incapacitates you. That is the problem, isn't it? Is it true? Ask anybody, you're not in the medical sciences, but ask anybody, is it true that this body here is the greatest chemical factory in the universe right now? The universe that we know, at least? यहाँ पे मैं Only problem एक चीज बोलने के लिए, ये जो सदगुरु ने बोला ना, एक दिन मतलब हम एक और दोस्त है मेरा नागेश, उससे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक ह्यूमन बॉडी डेवलप करे ना, तो मतलब हम लोग रिफाइनरी में काम कर रहे थे, तो मतलब रिफाइनरी में बहुत मतलब रिफाइनरी एक ऐसा चीज होता है, उसमें मान लीजिए अगर आपको पेट्रोल क्रूड ऑयल से डीजल बनाना है तो बहुत सारे इधर उधर से इनपुट चाहिए होता है, तब जाके वो होता है, ठीक है, और सब अलग अलग प्लांट होता है। तो वो पेट का मतलब ह्यूमन बॉडी का सोच रहे थे, अगर हम लोग एक ह्यूमन बॉडी, रनिंग ह्यूमन बॉडी बनाए ना, तो कम से कम एक सिटी लगेगा, मतलब मोर देन 100 ट्रिलियन लगेगा एक ह्यूमन बॉडी चलाने में। मतलब इतना हम लोग केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और इतना मतलब आप समझ रहे, सेम पाइप से एसिड जाता, उसी पाइप से बेस जाता, पाइप को कुछ नहीं होता। और जीरो मेंटेनेंस पे काम करता है, कंटिन्यूअसली मेंटेन भी हो रहा है, जब आपका सप्लाई हो रहा है उसी में मेंटेन भी हो रहा है। मतलब नहीं, मतलब एक्सटर्नल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप उसको मेंटेन करता है, उसका मेंटेनेंस सिस्टम भी अपना खुद का है। हाँ, मतलब हम लोग ऐसे रोबोट हैं जो फल खाते हैं और मतलब इंसान बना देते हैं उससे, आप समझ रहे हो, और वो इंसान सोचता है, काम करता है, मतलब इतना हम लोग जब तो सोच रहे थे ना, इतने सारे यूनिट्स लगे हुए ना पेट में, लिवर में, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल वेयर हाउस है, एक केमिकल स्टोरेज है, सब कुछ है हमारे अंदर। यार लाइक जॉइंट फैक्ट्री बिल्कुल। और जो इसमें एक और लाइन जो इन्होंने ऐड की ना अभी, कि इंटॉक्सिकेशन में कोई बुराई नहीं है, इट जस्ट टेक अवे योर इंटेलिजेंस, योर कॉन्शियसनेस, योर परसीविंग पावर, मीन्स ओवरऑल व्हाट आई एम पर्सनली, आई थिंक वॉट एवर माई इंटेलेक्ट इज वर्किंग, इंटेलिजेंस इज वर्किंग, मेरा कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, दैट थिंग इज डिफाइनिंग मी, अदरवाइज आई एम जस्ट अ बॉडी। ओके, लाइक एनी कोई भी बॉडी ले लो, ऑलमोस्ट सब चीजें सेम रहेंगी अगर आप स्किन को पील ऑफ कर दीजिएगा तो, ऑलमोस्ट। बट द पर्सनैलिटी वाइज वॉट एवर थिंकिंग आई हैव, दैट इज ऑल डिटरमाइंड बाई माई इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, हाउ अवेयर आई एम अबाउट मी एंड अबाउट माई सराउंडिंग। और ये इंटॉक्सिकेशन क्या करते हैं, आपके इसी चीज को, इसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, इसी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को शट डाउन करते हैं या फिर लो डाउन करते हैं, विच इज द प्रॉब्लम। क्योंकि एक बार वो चीजें लो डाउन हुई, देन यू आर नॉट द सेम पर्सन दैट यू आर नाउ। फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर इंटेलिजेंस इज वर्किंग इन यू एट दिस मोमेंट, जैसे ही वो इंटॉक्सिकेट होगा तो इस लेवल से आप नीचे आइएगा, तो डेफिनेटली जो मेरा बॉडी बेस्ट वर्जन में काम कर सकता था वो नहीं कर रहा है, अब वो लेवल नीचे पे है कि नहीं। तो ये भी लाइन मुझे बहुत इसमें अच्छा लगा। हाँ बोलिए। इसी में ऐड कर रहा हूँ, बट जो सदगुरु है आप बोले ना कि इंटॉक्सिकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, बट तो होश में बेहोश होना मतलब बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब तो वो अपने बारे में वही तो बोल रहे हैं, देखो होश में बेहोश है वो, फुल होश में बेहोश है ना, कि शायद वो जो हैप्पीनेस जो बाहर से एक्सटर्नल केमिकल आ रहा है, आवर बॉडी कैन क्रिएट इट विदाउट हार्मिंग इट। यस, उससे ज्यादा ही कर सकते, सब कुछ करते हैं। देखते हैं। Means you're a lousy manager. If you know how to manage this, you would be like me, always blissed out.
Anybody can say what they want, anybody can do what they want. This is like this only. Because I have not given this privilege to anybody, that somebody can make me happy, somebody can make me unhappy, somebody can make me miserable. Right now, you are a consequence of other people's opinions. Where do you plan to go like this? Anybody can ruin you. You went outside, somebody told you, Shreya, you are the most wonderful human being we have seen. Then you were floating on that cloud, what number? What number? 9. Oh, in South we do 11. सातवें You were आसमान, floating on cloud, 11वें whatever आसमान। number, and you came home, people at home told you who you really are. And the cloud will crash. No. It's very important that neither this way or that way, we listen to everybody because we could be doing something wrong. Hello? Any moment we could be doing something wrong, so we listen to everybody. But what they say will not determine how I am. Never, ever. This you must fix and you must tell your friend when she's not drunk. Because otherwise she won't understand. तो सदगुरु ये चीज तो मतलब हो गया। मतलब इसमें मैं एक चीज इससे एक शुरुआत करता हूँ कि जो लास्ट में उन्होंने एंडिंग किया कि ठीक है, पब्लिक रेडी है, पब्लिक मुझे कुछ ना कुछ ओपिनियन देगी, इट्स ओके, वो उनका काम है एंड इट्स देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इट्स मी हु विल डिसाइड व्हिच थिंग इज अफेक्टिंग मी और नॉट। ये तभी पॉसिबल है जब द इनर मैनेजर, जो उन्होंने यूज किया ना एक वर्ड मैनेजर, व्हेन दैट इनर मैनेजर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब सदगुरु का भाई अभी इनर इंजीनियरिंग वाला जो है उसको एक बार मैं सोचता हूँ अगर उसका कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट मिले तो पढ़ूंगा। इनर इंजीनियरिंग का है ना, ये कोर्स है उनका, मैंने पीडीएफ का बात नहीं है वो, दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। आप उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक शेड्यूल्ड टाइम में होगा, ठीक है, उसका प्रैक्टिस फॉर परहैप्स वन मंथ, और उसका शायद चार्ज कुछ 2000-2500 रुपए चार्ज है कुछ। एक बार वो कर लीजिएगा तो अच्छा है। आप समझ रहे हो, मैंने सुना है अच्छा है। अगर मतलब रूम के अलावा निकलना, मतलब ठीक है, छोड़ दो। नहीं, ऑनलाइन होगा। अच्छा, ऑनलाइन है क्या? तो ट्राई करूंगा मैं। हाँ, ऑनलाइन होगा। एक बार देखना चाहता हूँ क्या है ये इनर इंजीनियरिंग। मतलब काफी है, मतलब मैं मतलब देखिए थियोरेटिकली तो समझ में आ चुका है कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं ये सब, बट इसके स्टेप्स सीख लेना ना, मुझे अब लगता है कि मतलब वुड बी बेटर। और अब मुझे धीरे-धीरे समझ में आना ना कि व्हाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर डेवलप्ड, कि ठीक है तुम समझ लिए, तुमने सत्य जान लिया कि तुम खुश रह सकते हो बाय नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय ओनली एक्टिंग, नॉट बीइंग रिएक्टिंग। लेकिन उसका भी अगर कोई मेथड बता दे, क्योंकि सबको तो एक ही लेवल पे नहीं है ना, सदगुरु लेवल सबको तो पहुंच नहीं जाएगा डे वन। तो उसका वही मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे जो हम मतलब धीरे-धीरे स्टार्ट कैसे करें उस तरह जाना। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे बहुत सारे मैंने सदगुरु के वीडियो देखे, चाहे किसी कॉलेज में था, शायद लॉ कॉलेज में, वो लड़का कोई जो नाम का कोई लड़का है जो बहुत ट्रोल भी हुआ था कि आप ही हैं जो सिखाने वाले हैं, आप ही हैं जो सिखाने वाले हैं ये चीजें, और सब क्या बेवकूफ है, ये है। तो सदगुरु ने बड़ा सिंपल दिया कि आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, कि यही एक कॉलेज है जो आपको लॉ पढ़ा सकता है क्या? बट स्टिल यू आर हियर ना, यू चूज दिस वन, तो आप यहाँ पढ़ रहे हो। कहीं और आपको मिलेगा तो वहां पढ़ लोगे। इन द सेम वे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ, आई एम द ओनली वन, आई एम वन ऑफ देम, जहाँ पे आप चीजें सीख सकते हैं। और बिगिनर लेवल पे ही मैंने कई बार उनका टॉक या उनका बुक मैंने पढ़ा था सदगुरु का, उसमें लिखा हुआ है कि जो गुरु भी होते हैं वो कुछ दूर तक आपको ले जा सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस समय गुरु का साथ छूट जाता है। गुरु का साथ छूटना मतलब गुरु आगे आपको गाइड नहीं कर सकते। आफ्टर दैट, दैट इज योर जर्नी। दैट्स अ गुड गुरु, कि आपको इतना एक्सपर्ट कर दे कि आप अब अकेले आगे जा सकते हो। वही नहीं है जैसे। हाँ, तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, और ताकि आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, समझे? मैं करना चाहता हूँ क्योंकि सदगुरु का मेथड काफी मॉडर्न होगा। मैं मतलब जैसे गीता को मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब और एक गीता वाला में थोड़ा समय लगता है, लाइक इट्स सुपर डेंस बुक। मतलब अगर मैं सच बताऊं तो इतना मोटा किताब अगर एक्चुअल में देखा जाए गीता, तो दिखने में इतना सा होता है बट एक्चुअली इतना मोटा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो
वो देखना चाहता हूँ थोड़ा मॉडर्न टेक क्या है, मैं मतलब हाँ एक बार जानना तो चाहता हूँ, सेम चीज होगा। मॉडर्न बोलिए चाहे इसको एक डिफरेंट डिफरेंट वे। हाँ मतलब आज की जनरेशन के लिए सदगुरु आज जी रहे हैं ना, मतलब सदगुरु तो आज जी रहे, तो आज के हिसाब से ही बता रहे हो। व्हाट इज द लेटेस्ट वे दैट वी कैन ट्राई। जैसे जितने भी हिंदुस्तान में सनातन सभ्यता में जो भी पंथ आए वो यही था कि हाँ एक गुरु आए, महावीर, उन्होंने उनको एक पाथ दिखा एंड ही जस्ट सेड दिस थिंग। हाँ, बुद्ध इसीलिए मैं आए, उनको एक मतलब पाथ दिखा, उन्होंने वो पाथ दिया कि भाई ये चीज ट्राई करके देखो। है बस वही है, तो वही है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको फायदा हो जाता अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत चीजें ट्राई किया, बहुत चीजें काम करती हैं, फेल होती हैं, डजंट मैटर, हम ट्राई करना नहीं छोड़ते। अच्छा, अब उस क्वेश्चन पे आइए फिर से बाबा, जो मैंने नहीं बोला यहाँ पे कि बस एक लास्ट मैं धर्म पे हाँ अपना हाँ क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मतलब हाँ जब हाँ मैं बोलिए। धर्म बोला था तो मैं इंडियन स्टाइल में, मतलब मेरे लिए मतलब जो सनातन धर्म मतलब सब एक एक तरह का प्रैक्टिस है, स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उसमें मैं मॉडर्न रिलीजन्स को भी स्कूल ऑफ थॉट के फॉर्म में लेता हूँ, क्योंकि अभी अभी थोड़ा दिन पहले से मैं थोड़ा ओल्ड इंडियन टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये भी मॉडर्न एक थॉट है, इट्स जस्ट अनदर पार्ट ऑफ धर्म, दैट्स इट। नहीं, एक्चुअली क्या है ना बाबा कि मैंने क्यों उस पर टोका कि धर्म का जो एक्चुअल जो व्याख्या है ना, वो रिलीजन का जो व्याख्या है उससे कहीं भी मैच नहीं करता है, इसलिए है ना उसको एज ए सिनोनिम यूज करना गलत है मेरे अनुसार। मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, पब्लिक को अब उतना हम समझाने नहीं जा सकते जिसको उतना आइडिया नहीं है, बट ये चूंकि वी आर टॉकिंग हियर तो लोग बोल सकते हैं ना कि अरे हाँ धर्म कैसे हो हाँ गए। एग्जैक्टली, उधर धर्म नहीं है, सभी सभी धर्म नहीं है, या रिलीजन हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, वेज बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन यस आई टोटली एग्री कि एवरी एवरी रिलीजन इज नॉट धर्म। धर्म इज दे टोटली आर पार्ट डिफरेंट। ऑफ धर्म। और मैं भी नहीं जानता हूँ उतना, मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं भी अभी सीखने की कोशिश ही कर रहा हूँ। आई डोंट नो दैट मच, बट इतना मुझे रियलाइज हो गया कि या दीज थिंग्स आर मतलब डिफरेंट। आप समझ रहे, अधर्म भी धर्म, मतलब हमारे में नास्तिक तरीके भी धर्म के पार्ट थे, तो मतलब आप अधर्म करो वो भी धर्म का ही हाँ एक बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ तो इंक्लूडेड। हमारा धर्म का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है, मतलब धर्म बहुत ही पुराना वर्ड है ना, लाइक 3-4 हजार साल पुराना वर्ड है, तो बहुत ही ब्रॉड है वो हम्म word, बहुत बड़ा। उसके बाद कम हाँ, जो वो क्वेश्चन जो था कि वो इट्स अ क्राइम इफ वी विल जस्ट प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन लेसर देन अस, इस पे कुछ कमेंट कीजिए प्रॉपरली। अरे इसको मैं इस तरह ये से और ऐड करना चाहता हूँ, एक तो हमने वहाँ डिस्कस किया ही, सदगुरु जी ने भी कहा भी, इसलिए मैं हमेशा, जैसे एक कहावत है ना कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेटर बने, चाहे माँ बाप किसी भी मुकाम पे हो, वो हमेशा चाहते हैं कि उनसे बेटर बने। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और करेक्ट वे है, क्योंकि अगर वो हाँ ये मैं नहीं इसको बहुत चाहेंगे, मैंने नेक्स्ट जनरेशन जो भी एक फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन हमेशा ही उससे बेटर होना चाहिए, तभी वो फैमिली देखिए राइज अप करती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सोशली हो, फिजिकली हो, है ना। हमेशा ये कोशिश करना ही चाहिए। इन द सेम वे फैमिली वाइज भी, फैमिली वाइज से हम ऊपर निकलते हैं सोसाइटी वाइज। हर सोसाइटी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, इस समाज में जो नए बच्चे आने वाले हैं, वो जब बड़े होंगे, दे शुड बी मोर एजुकेटेड, मोर वेल्दी, मोर प्रॉस्परस, मोर हेल्दी। ये हर एक सेंस में वो बेटर होने चाहिए। अगर वो डिग्रेड कर गए, तब वो सिस्टम, वो कल्चर कोलैप्स कर जाता है, जो कि अभी यूएस में हो रहा है। मैं इसी पे जो ऐड करूंगा, मतलब अभी यही जो सदगुरु बोले ना क्राइम है, मतलब वो अधर्म है, और मैं इसको जैसे आपने इंसान से बाहर ले गया, मैं इंसान के अंदर लेके आता हूँ उसी चीज को, कि आप ये समझो आप हर सेकंड अपना आप को जन्म दे रहे हो, आपका हर सेकंड होना चाहिए कि आप अपने आप को इस सेकंड से बेटर नहीं किए इन एवरी सेंस, देन यू आर डूइंग अ क्राइम एंड यू विल फील बैड बिकॉज यू आर डूइंग अ क्राइम। तुम अधर्म कर रहे हो, बुरा लगेगा, एक्सेप्ट इट। मतलब ये बहुत ही मतलब लोगों को है ना, मतलब सबसे ज्यादा पता है सफरिंग का रीजन, या मतलब अगर हमने मतलब गलत कर दिया ना, उसको मान लेंगे ना, तो आप बहुत चांसेस है आप रिकवर कर जाओ। Yeah. Once you accept something, then you find the solution for that thing. चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, unless until we will not realize कि हाँ मेरे में ये कमी है या फिर मैंने ये गलती की है, unless until you are not accepting that thing, वो fault हो सकता है, वो कोई mistake हो सकता है, till then your brain, your mind, your soul is not ready to correct it, to rectify it or to learn about that mistake. नहीं करेगा। आप बाहर से दिखा सकते हैं कि यस आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया यार क्या करना चाहिए, क्या मिस्टेक है, लेकिन नहीं, योर इनर सेंस, योर कॉन्शियसनेस hasn't risen for that problem, hasn't risen for that mistake. तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि
कि हमें तो अपने आप को इवॉल्व करना है, पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी। यस, दोनों साइड है। इंटरनल मतलब आपको हर क्षण अपना अच्छा करना है, एक्सटर्नल आप मेक श्योर करो कि आपका बच्चा अच्छा रहे, आपका समाज अच्छा रहे। मतलब क्या, मतलब वो जहाँ पे आपने पॉज किया ना, वो एकदम परफेक्ट सदगुरु ने धर्म मतलब बता दिया कि क्राइम है, मतलब ये अधर्म है। क्राइम से भी ज्यादा वर्ड वो अधर्म है। अगर तुमने इवॉल्व नहीं कराया तो तुमने अधर्म किया। और आप कमिंग बैक टू अमेरिका में क्या हो रहा है वहाँ का, मैं यही हो मतलब रहा है फार्मा ना। इंडस्ट्री थोड़ा सा कैपिटलिस्ट ज्यादा हो चुका है। नहीं, मैं एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, टाइकून्स, बिजनेसमैन उनको ब्लेम नहीं करना चाहता। जैसे मैं बहुत नहीं सारा नहीं, कुछ वहाँ पे वीडियोस फार्मा देखा था। इंडस्ट्री का थोड़ा सा अलग ही, मतलब यूएस का बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू अस इन दिस मॉडर्न एरा। वो मॉडर्न एरा प्लस कैपिटलिज्म प्लस थोड़ा मोड़ा गवर्नमेंट करप्शन मिलके कुछ अच्छा सा कॉकटेल बना। तो ट्रम्प वाले में मतलब समझिए इतना बड़ा हो चुका है कि इलेक्शन इशू हो चुका है। हाँ, वो तो है। मैं एक एक इस बेसिक लेवल पे बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहीं टॉक देखा था, उसमें बोला गया कि यूएस में बच्चे साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो अमेरिका साइंटिफिक माइंड के लिए ना दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, इमिग्रेशन के पे उनके बच्चे अपने जो है ना, जो उनका जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि वहाँ के बच्चे लोकल जो है अमेरिकन, वो साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। साइंस मैथ्स मतलब क्या, कि इट्स नॉट अबाउट जॉब ओनली। साइंस मैथ्स एक कल्चर को टेक्नोलॉजिकली वाइज इवॉल्व करवाता है। तो वो अगर हम छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल योगा, ये जो आसन, ये चीजें इंडिया में लुप्त होती चली गई, क्योंकि हम शायद हमारे पूर्वजों ने एक समय के बाद उसको प्रैक्टिस करना या फिर नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना धीरे धीरे बंद कर दिया, या फिर नई जनरेशन आ रही थी, उन्होंने इसको प्रैक्टिस करना सीखना धीरे धीरे छोड़ दिया। धीरे धीरे विलुप्त होने लगा ना। और आज देखिए ऑलमोस्ट विलुप्त है। हमारे देश में हाँ, कितने मतलब लोग हैं इसके जो लिए योगा कर वो रहे हैं। बोलूंगा कि मतलब आप ये भी याद रखिए कि हम लोग 1100 एडी से कोई भी मतलब ऐसा स्टेट नहीं आया था, मतलब टिल टुडे, ठीक है, आज के छोड़ दीजिए, मतलब आज़ादी के बाद का छोड़ दीजिए, आज़ादी से पहले तक कोई एक कंटिन्यूअस बड़ा स्टेट नहीं आया था जो योगा मतलब इंडियंस का भला सोच रहा था थ्रू एंड थ्रू। ठीक है, भला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कारण तो से भी पर्सनल है मतलब ना आप मेरा। सोचिए कि वो बच पाया, वो बहुत ही टुकड़ों में, कुछ कुछ लोग बचा पाए इसलिए बच पाया, नहीं तो हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर इसी ज्ञान को अगर हमने परिवार लेवल पर भी अगर प्रिज़र्व कर लिया होता, रोक लिया होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे वेपन्स चलाना, ठीक है? हथियार चलाना, आर्ट करना, मार्शल आर्ट्स करना, ये इंडिया में लास्ट 200 इयर्स बैक तक था। ये हाँ, फिर ब्रिटिश वालों ने बंद करवाया कि आप लाठी नहीं चला सकते, वेपन्स नहीं रख सकते, तलवार नहीं रख सकते, बिकॉज़ तलवार मेरे घर में है तो आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट थिंग, ओके? सो मैं एक सिविलियन होते हुए भी जीता जागता एक आर्मी मैन हूँ, फाइटर हूँ मैं। और वो चीज़ ब्रिटिशर्स लोग के लिए खतरनाक था कि अगर हर घर में योद्धा बैठा हुआ है, एक वॉरियर बैठा हुआ है, अब वो कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट कास्ट और एनीथिंग। हर घर में तलवारबाज है, लठायत है, समझ रहे हैं? लठायत मतलब आज के डेट में नहीं कि गुंडागर्दी, कि आई नो हाउ टू यूज़ दैट वेपन, अगर ज़रूरत पड़ी तो आई कैन फाइट विद दैट सोर्ड, भाला, लाठी। और वो ब्रिटिश के लिए बहुत प्रॉब्लम वाला था, इसलिए उन्होंने वेपन्स को बैन किया कि वेपन्स नहीं रख सकते हैं। इस तरह का इवेंट हुआ था कि अरे वो तो वही है, इसी से बैन लगा दिया। मतलब आप वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का लास्ट जो इंडिया सेंट्रिक गवर्नमेंट था वो आई थिंक 900 एडी पे शायद खत्म हो चुका था। उसके बाद से नॉन इंडिया सेंट्रिक गवर्नमेंट ही रहा है, मतलब ग्रैंडर स्केल पे, छोटे छोटे टुकड़े में तो रहे हैं जिस कारण से अभी हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो मैं इसको और भी एक चीज देखता हूँ, जैसे मुझे मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट है। मार्शल आर्ट्स का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था, इसका मैंने अच्छा, ओरिजिन चलिए, पॉइंट इंडिया है। हाँ, ओके, केरला में एक मार्शल आर्ट है, करली पट्ट। हाँ हाँ, हाँ, वो इंडिया तो वो ओरिजिन है। फर्स्ट है क्या, फर्स्ट है क्या वो? वहीं से इंडिया से ही गए थे चाइना वगैरह, वहां पे वो उन्होंने उसको दिया। क्योंकि देखिए जिस जमीन पर योगी है, शरीर से स्ट्रांग, जहां मेंटली स्ट्रांग पीपल है, वही मार्शल आर्ट्स डेफिनेटली वही करेंगे ही करेंगे, बिलीव मी। क्योंकि मार्शल आर्ट्स चीज ही ऐसा है। आज के डेट में जो आप देख रहे हैं कि ले लड़ा के मार रहे हैं, मुंह तोड़ दे रहे हैं, खून देख रहे हैं, मार्शल आर्ट्स केवल ये नहीं है। मार्शल आर्ट्स एक टोटली योगा का ही एक पार्ट है। मैंने कहता है सिस्टर, कि भाई ठीक है, हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनना है, बट एक डिफरेंट स्टाइल में। एक हठ योगी होते हैं जो बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, वो भी एक ट्रेनिंग है। और ये मार्शल आर्ट्स एक अलग ही, एक जस्ट सिस्टर है कि वही चीज करना है आपको। फिजिकली स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, स्पिरिचुअली इवॉल्व करना है, अपने आप को मोक्ष तक ले जाना है बाय दिस आर्ट।
ठीक है, बस यही चीज है, और वो हमने हमने खो दिया। हाँ, हमारे तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो योग के मेथड्स हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इतने सालों से एक्सप्लॉयटेशन हो, तो कर्म योग के अलावा बाकी हमारे पूर्वज सब कुछ भूल गए थे। भक्ति योग थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, कर्म योग, ज्ञान योग पूरा चला गया, ध्यान योग, चिंतन योग सब गायब हो गया था। मतलब अलग अलग वे ऑफ मतलब इनलाइटनमेंट का सारा तरीका गायब हो गया। धीरे धीरे फिर से सब रिकवर होगा। अच्छा ये सब बस ये बोल रहा हूँ कि एक मतलब अब इंडियन टेक्स्ट मेरे को भी मिलने लगे, ओल्ड इंडियन टेक्स्ट जो 1000 साल 1500 साल पुराने हैं, तो पता चल रहा है कि अच्छा हम लोग भी बहुत कुछ डेवलप कर रखे थे। मतलब नॉट ओनली इन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब भी काफी था। तो अच्छा मतलब बहुत ही मतलब मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हमने पास्ट में सब कुछ डिस्कवर कर लिया था। आई एम जस्ट सेइंग कि मैथ्स, इंजीनियरिंग और साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं पुराने, तो उनका भी अच्छा डेवलपमेंट था। पर एटलीस्ट जो किया, एटलीस्ट उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए हम, और प्रिजर्व नहीं कर पाए, और अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसको एज ए धरोहर, एज ए एसेट हम उसको कैरी करने के लिए बाध्य नहीं कर पाए कि भाई ये ले जाओ। पता नहीं, मतलब मैं जितना पढ़ा हूँ मुझे को लगता है इंडिया ही इकलौता जगह जहाँ बच गया, नहीं तो बाकी सारे जगह के पुराने नॉलेज तो मोरलेस गायब हो गए, वाइप आउट हो गए। बच गया क्योंकि एक कल्चर बचा, इसलिए कुछ लोग चंक में थे, उन्होंने बचा के फिर वो स्प्रेड कर रहे हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे कहते हैं ना कि आपने दिवाली में बहुत सारे दिए जलाए, सब दिए बुझने लगे, पर 2-3 दिए थे जो अपने आप को बचाए रखे, फिर आपने उस दिए को उठा के बाकी दिए को फिर जलाना शुरू किया। पर अगर हर दिया अपने आप को ऑलमोस्ट बचा के रखता, या फिर एटलीस्ट 60-70% दिए बच जाते, तो रोशनी बहुत पहले से ही जगमग कर रही होती, और हम आज शायद और भी हायर लेवल पे होते। क्या पता वो जो कुछ दिए बच गए अगर वो भी बुझ जाते, तो फिर ये कल्चर भी खो जाता ना। इंडियन वे ऑफ लाइफ सब भगवान करते तो ये होना था, इसीलिए हुआ। यस, सम सुपरनैचुरल कुछ है, दैवीय शक्ति जो इसको बचा लेती है हर बार। ईश्वर करे हमेशा बचा के रखे। पता नहीं, मैं इस चीज पे बोलना चाहता हूँ। मैं हिस्ट्री थोड़ा एक बार कभी देखना चाह रहा था, तो देखा था जिस भी एरा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स है ना, वो इंडियन है। मतलब इधर रूल कर रहा है इंडिया को, या इंडिया बेस्ड है, बट एक अच्छा नंबर ऑफ समय मतलब तो फिर से वही मतलब, और उसका रीजन भी इतना बड़ा लैंड एरिया है। मतलब हम लोग जियोग्राफिकली ब्लेस्ड तो है, हम लोग फिर से अमीर तो हैं। ज्यादा समय नहीं कि 70 साल हुआ, 60-80 साल हुआ ना हम लोग आजाद हुए, 70-80 साल, 78-79 होने वाला है। मतलब 100-150 में हम लोग यूएस कहाँ पीछे छूट चुका का पता नहीं। वो लोग 350 साल पुराना। तो अब बताइए बाबा इस बारे में, इस वीडियो को वही सेम चीज, व्हाट रेटिंग यू विल गिव? इस वीडियो में क्वेश्चन भी मतलब मैं क्वेश्चन का ही रेटिंग थोड़ा खराब था, तो मतलब क्वेश्चन उतना डीप नहीं था, तो आई वुड गिव इट 7। अच्छा, सदगुरु तो अपना आंसर, मतलब सदगुरु का तो आंसर एकदम मतलब मोर काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन। हाँ, मतलब क्वेश्चन अब देखिए वो जो जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था वहाँ पे, स्टूडेंट ने, लड़की जो है, श्रेया नाम है, शायद कुछ बोला भी था सदगुरु ने। वही अच्छा, एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। सदगुरु का आंसर में मैंने देखा कि सदगुरु ने पूरा आंसर किया, बट पता है टिल द पॉइंट, मतलब उसको वहां सदगुरु जी को वहां तक याद था कि ये क्वेश्चन जो पूछी थी उसका पार्ट ये था कि मैं अपने एक दोस्त के लिए पूछ रही हूँ जो शराब पीती है। सदगुरु जी ने लास्ट में बोला वो दोस्त को बताना जो शराब पीती है, जो शराब ना पी, तो वहां तक सोचिए कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है और कितना कॉन्शियस है एट द मोमेंट कि भाई क्या बोला गया है 10 मिनट पहले, और कैसे और किसी भी सेंटेंस को कैसे ह्यूमर में ऐड करना है। ये क्वालिटी तो है। आप मतलब आपने पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भी दे दिया और मजाक भी कर लिया, और आपने उसका जो एक मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको भी रिस्पेक्ट कर दिया। नहीं, ये तो है। और खैर जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, मेरे अनुसार ठीक है, वो ग्रेजुएशन में है, वो स्टूडेंट उस समय थी, और क्या कहते हैं, और जनरली क्या है कि क्वेश्चन खराब नहीं है अगर आप उन ग्रेजुएशन लेवल बच्चों पे आप ध्यान पे सोच कर देखें। जब वो एक इंसान 20, 21, 22, 23 साल का है, उस लेवल पे वो सोचा जाए कि पीपल आर जजिंग मी। क्योंकि क्या होता है ना कि एज ए टीनेजर या टीनेजर से जब हम क्रॉस करके निकलते हैं बिफोर 25, हमारा एक रिबेलियस कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यार तुम कौन होते हैं मुझे जज करने वाले। तो फिर कुछ दिन के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि यार जज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा उनमें गिल्ट आने लगता है, कहीं मेरे अंदर तो खराबी नहीं है, मैं जरूर कुछ गलत कर रहा हूँ इसलिए जज कर रहे हैं।
तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है कि वन है रेबेलियस कैरेक्टरिस्टिक कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, और एक तरफ है कि नहीं 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 यार कुछ गलत हो रहा है। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो बच्चे का जो क्वेश्चन है ना इस लड़की का, वो उसी से मिलता जुलता है कि मैं ये करना भी चाहती हूँ बिकॉज ऑफ माई रेबेलियस नेचर, और मैं जज्ड भी नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक, वो कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट नेचर है मेरा, अच्छा नहीं लगता, इंसल्ट हो रहा है लोगों का, मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरे परिवार का इंसल्ट हो रहा है। तो उसी के एस्पेक्ट से क्वेश्चन है, तो दैट्स ए गुड क्वेश्चन। और सदगुरु ने भी बहुत ही सटीक सदगुरु आंसर ने तो दिए मुझे, क्योंकि मैं उस टॉक में था तो मुझे बहुत मजा आया था, मैंने बहुत तालियां बजाई थी। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा वीडियो के मामले में, सदगुरु के आंसर को नहीं दोस्तों, वीडियो कंटेंट के मामले में, कि जिस तरह से कंटेंट, क्योंकि ये टॉक बहुत बड़ा था, करीब 1 घंटे का वीडियो है ये, लेकिन ये जो पोर्शन निकाला गया उसमें से जिस तरह से एडिटिंग वगैरह किया गया 7.5 या वो रेटिंग देता हूँ मैं। तो खैर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अविनाश जी। तो एक मिनट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से सदगुरु के वीडियो को देखकर, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीखकर अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैं और अविनाश जी बहुत कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की, और वी आर लर्निंग इट एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, एंड बिलीव मी इट इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिल रही है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक कमेंट या शेयर तो बनता ही है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।